भरत जी ने जब ऐसा सुना कि वनवास में चले गए, दंडक वन में चले गए, तो बड़ी शंका हुई कि ऐसा क्यों हो सकता है, राम जी को वनवास क्यों भेजा गया और वो भी दंडक वन भेजा गया, ऐसा क्यों भेजा गया। तत्श्रुत्वा भरतः त्रस्तो, इसको सुन करके भरत जी डर गए। क्यों डरे? कहे भ्रातु चरित्र संकया, उनको अपने भाई राम जी के चरित्र पर शंका हो गई। क्यों शंका हुई? कहे स्वस्य वंशस्य महात्म्यात्, वे अपने वंश का महात्म जानते थे कि कोई थोड़ा भी गलती करे तो उसको पूर्ण दंड प्राप्त होता है। इसलिए प्रष्टुम समुपचक्र में कुछ प्रश्न पूछना उन्होंने प्रारंभ किया। माता कैकेयी से कुछ प्रश्न पूछा। कहे कच्चित न ब्राह्मण धनम हितम रामेण कस्यचित, कच्चित कस्यचित ब्राह्मणम धनम न हितम रामेण। कहीं कहीं किसी भी प्रकार से किसी ब्राह्मण का धन तो राम जी के द्वारा हरण नहीं हो गया, किसी ब्राह्मण का धन तो राम जी ने नहीं ले लिया। या कच्चित न आढ़्यो दरिद्रो वा तेन अपापो विहिंसितः, कहीं ऐसा तो नहीं कोई निष्पाप धनी हो या गरीब हो, कोई निष्पाप धनी या गरीब राम जी के द्वारा हिंसा का शिकार तो नहीं हो गया। न विहिंसितः। तीसरा, कच्चित न परदारान व राजपुत्रो अभिमन्यते, कहीं ऐसा तो नहीं किसी पर स्त्री पर उनकी नजर चली गई हो। कच्चित न परदारान राजपुत्रो अभिमन्यन्ते। हाँ, अगर ऐसा है तो या कुछ कौन सा कारण है? कस्मात् सा दंडकारण्ये मम भ्राता रामो विवासितः, किस कारण से मेरे भाई राम जी को दंडकारण्य के लिए उनको निर्वासित कर दिया गया। अथ अस्य चपला माता, इस भरत जी की इन प्रश्नों को सुन करके अस्य भरतस्य चपला माता स्वकर्मं यथा तथम तेनैव स्त्री स्वभावेन व्याहर्तुम उपचक्रमे। अथ अस्य चपला माता, भरतस्य चपला माता, भरत जी की चंचल जो माता हैं, बड़ी चपल स्वभाव वाली जो माता हैं, स्त्री स्वभावेन, स्त्री स्वभाव से, है ना, स्त्री स्वभाव से स्वकर्मम यथा तथम, जैसे बताया था अपने कर्मों को खूब बढ़िया बढ़ा चढ़ा करके, अपने कर्मों को व्याहर्तेनैव, उसी प्रकार से अपने कर्मों को व्याहर्तुम उपचक्र में बताना प्रारंभ किया। अपने वचनों, अपने कर्मों को उन्होंने अपनी करनी का पर्दाफाश किया। एवं उक्ता तो कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनम हृष्टा वृथा पंडित मानिनी। कहे महात्मना भरतेन एवं उक्ता, महात्मा भरत जी के द्वारा ऐसा पूछने जाने पर वृथा पंडित मानिनी कैकेयी, व्यर्थ में ही जो अपने को बड़ा बुद्धिमान मानती है वो कैकेयी हृष्टा परम प्रसन्नता पूर्वक वचनम उवाच, ये बात बोलना प्रारंभ किया। कह न ब्राह्मण धनम किंचित हितम रामेण कस्यचित, राम जी ने कभी किसी ब्राह्मण का धन हरण नहीं किया है। दूसरा, कच्चित न आढ़्यो दरिद्रो व अपापो विहिंसितः, किसी निष्पाप धनी या गरीब को की हिंसा उनके द्वारा नहीं हुई। तीसरा, परदारा का है, परदारा के बारे में कैकेयी क्या कहती है, देखिए, न रामः परदारान चक्षुर्भ्याम अपि पश्यति। कह राम का स्वभाव तो जानते हो कि राम जी पराई स्त्री को आंखों से देखते तक नहीं है, ये कैकेयी कहती है। चक्षुर्भ्याम अपि रामा परदारान ना पश्यति, पराई स्त्री को तो राम जी आंखों से भी नहीं देखते। मया तो पुत्र सूत्र एव रामस्य अभिषेचनम याचितः ते पिता राज्यम रामस्य चा विवासनम। कहते हैं पुत्र रामस्य इह अभिषेचनम श्रुत्वा एव, ए पुत्र, जब मैंने सुना कि राम जी का अभिषेक होने जा रहा है, रामस्य अभिषेचनम श्रुत्वा, राम जी के अभिषेक को सुन करके मया
मेरे द्वारा ते पिता याचितः, तुम्हारे पिता से मैंने याचना की है। क्या याचना की? कहे राज्यम, तुम्हारे लिए राज्य की याचना की, रामस्य च विवासनम, राम जी के लिए वनवास की याचना की। कहती है पुत्र, ये काम मैंने किया है कि तुमको राज्य दिला दिया, निष्कंटक हो इसलिए राम को वनवास में भेज दिया। ऐसा स्ववृत्तिम समास्ताय पिता ते तथा अकरोत, कहते पिता, तुम्हारे पिताजी स्ववृत्तिम समास्ताय, अपने वृत्ति के अनुसार, अपने चरित्र के अनुसार, यानी सत्य प्रतिज्ञ होने के कारण अपने सत्य का पालन करने के लिए जैसा मैंने कहा वैसे तुम्हारे पिता ने किया, क्योंकि उन्होंने अपने सत्य का वचन पालन किया है। रामः तु सह सौमित्रे प्रेषितः सा सीतया, राम जी को लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ वनवास में भेज दिया। ये कहती है ना, प्रेषिता, भेज दिया। तम अपश्यम प्रियम पुत्रम महीपालो महायसा, कहते हैं महायसा महीपालो तम प्रियम पुत्रम अपश्यन अपुत्र शोक परिद्योनम पंचत्वम उपेयवान। महान यशस्वी राजा दशरथ जी प्रियम पुत्रम तम रामम अपश्यन, अपने परम प्रिय पुत्र राम जी को ना देखने के कारण पुत्र शोक परिद्योनम, पुत्र के शोक से न्यूनता प्राप्त करके, पुत्र के शोक से परम खिन्न होकर के पंचत्वम उपेदिवान, उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। पंचत्वम उपेदिवान तोया तु इदानीम धर्मज्ञ राजत्वम अवलंब्यताम त्वत्कृते ही मया सर्वम एवं इदम कृतम। कहती है भरत, हे पुत्र, त्वत्कृते ही, तुम्हारे लिए ही, मया, मैंने, सर्वम एवं विधम कृतम, ये सब कार्य मैंने तुम्हारे लिए ही इस प्रकार से किया है। इदानीम त्वया, इस समय तुमको, तुम धर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले हो, इसलिए तो इदानीम त्वया राजत्वम अवलंबिताम, इस समय तुम्हें अपने राज्य पर अधिकार पा लेना चाहिए, है ना। मां शोकम मां च संतापम धैर्यम आश्रय पुत्रक, हे सुपुत्र, शोक मत करो, किसी प्रकार का संताप मत करो, पुत्र धैर्यम आश्रय, धैर्य को धारण करो। त्वत् अधीना ही नगरी राज्यम च एतत् अनामयम, हे पुत्र, यह राज्य और यह अयोध्यापुरी भी यह तुम्हारे अधीन है। अनामयम राज्यम, निष्कंटकम राज्यम, ये निष्कंटक राज्य और यह अयोध्या नगरी आज तुम्हारे अधीन है। तत्पुत्र शीघ्रम विधिना विधिज्ञैः वसिष्ठ मुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः संकाल्य राजानम अधीन सत्वम आत्मानम उर्व्याम अभिषेचयस्व। कहते हैं तत्पुत्र, हे पुत्र, कहे विधिज्ञैः वसिष्ठ मुख्यैः, विधि विधान को जानने वाले जिसमें वशिष्ठ जी मुख्य हैं, उनके सहित द्विजेन्द्रैः, सारे ब्राह्मणों के साथ सबसे पहले क्या करो, कहे अधीन सत्वम राजानम संकाल्य, परम उदार राजा दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करो। अधीन सत्वम राजानम संकाल्य, उसके बाद कहे पुत्र शीघ्रम विधिना, हे पुत्र शीघ्र ही विधि पूर्वक आत्मानम उर्व्याम अभिषेचयस्व, स्वयं को इस अवध की राज पृथ्वी पर, अवध की पृथ्वी पर पूर्ण अधिकार जमा लो, अपना अभिषेक करवाओ। आत्मानम अभिषेचयस्व, अपना स्वयं का अभिषेक करा लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।